हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के द्वारा ये 29 अगस्त 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक बार मैं विज्ञप्ति आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। देख सकते हैं आप, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के पत्र दिनांक 18/8/2023 एवं वित्त विभाग के पत्र दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में राजकीय कृषि महाविद्यालय रावत भाटा जिला चित्तौड़गढ़ में हार्टिकल्चरल, एग्रोनॉमी और सोयल साइंस कुल 3 विषयों में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 9/9/2023 को साय 5 बजे से पूर्व आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र महाविद्यालय की ये जो वेबसाइट है, यहाँ से प्राप्त किए जा करके व्यक्ति से या डाक द्वारा भिजवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो महाविद्यालय है इसके द्वारा और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी से पद भरने के लिए ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है, और ये विज्ञप्ति विद्या संबल योजना के तहत जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि गेस्ट फैकल्टी को कब तक रखा जाएगा, या तो 24 सप्ताह है या फिर 28 फरवरी, दोनों में जो भी पहले पूरा होगा आपको हटा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसमें मासिक जो है, आपको इसमें जो है प्रतिकालांश मानदेय के आधार पर रखा जाएगा। तो प्रतिकालांश 800 रुपये मानदेय आपको प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसमें शर्त ये जोड़ दी है कि अधिकतम 14 जो है साप्ताहिक घंटे के अनुसार ही आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा। यानी आप एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कृषि महाविद्यालय के अंदर जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। 3 विषयों के अंदर 3 पद हैं। ठीक है, ये एग्रोनॉमी है, ये हार्टिकल्चरल है और ये सोयल साइंस। ठीक है, मृदा विज्ञान। तो इसके अंदर प्रत्येक में एक एक पद है। अगर कोई भी विद्यार्थी जो योग्यता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आवेदन कैसे करना है। ठीक है, और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको। तो इच्छुक जो अभ्यर्थी है वो 9 सितंबर 2023 को साय 5 बजे तक इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि आवेदन फीस। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, तो ये महाविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप चाहें तो आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको आवेदन फॉर्म का PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवेदन जो है वो किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों, ये जो आवेदन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, इस आवेदन फॉर्म को फिलअप करने के बाद में भरने के पश्चात, और इसमें क्या करना है, आपको अपने जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई पेपर पब्लिश्ड हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब की जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लगा करके, और आप चाहें तो इनको बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं, और आप चाहें तो डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर डाक के द्वारा भेज रहे हैं आप, तो लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आपको ये लिखना है कि विद्या संबल योजना के तहत, फिर अपना विषय लिखना है और फिर एड्रेस लिखना है। लेकिन एड्रेस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नोडल महाविद्यालय है जिसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, इस महाविद्यालय के प्राचार्य क्या लिखना है, टू श्रीमान प्राचार्य महोदय राजकीय महाविद्यालय रावत भाटा जिला चित्तौड़गढ़, उसके बाद में उनके पिन कोड नंबर लिखना है। ठीक है, और आवेदन फॉर्म जो है, फॉर्म जब आप भरेंगे
उसके अंदर भी आपको जिस महाविद्यालय का विज्ञापन निकला है उसी का नाम लिखना है। तो ये राजकीय कृषि महाविद्यालय रावतभाटा का ही विज्ञापन है, ठीक है। इसलिए आवेदन फॉर्म के अंदर भी इसी महाविद्यालय का आपको नाम लिखना है। अब बात करते हैं कि कौन व्यक्ति जो है, कौन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के योग्य है। तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यताएं बताई गई, एलिजिबिलिटी जो बताई गई हैं वो क्या है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहली बात क्या है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी पीजी आप क्वालिफाइड होने चाहिए उस विषय में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं या उससे रिलेटेड या संबद्ध विषय में, ठीक है। अब इसके साथ दूसरी जो योग्यता है वो क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है यानी नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है उस सिचुएशन में जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है, स्लेट या सेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो आप अप्लाई करने के योग्य, दोनों में से एक भी आपने कर रखी है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन अगर मान लो आपने दोनों ही नहीं कर रखी हैं और आप MPhil या PhD क्वालिफाइड हैं, तो अकेले MPhil या PhD बेस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी जो MPhil या PhD है वो तभी वैलिड होगी जब UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ही अकेले PhD या MPhil बेस पर आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर मान लीजिए आपकी जो PhD है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या आपकी PhD 11 जुलाई 2009 से पहले की है या रजिस्ट्रेशन पहले का है, रजिस्ट्रेशन पहले का है और डिग्री आपको चाहे बाद में मिली है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर 11 जुलाई 2009 से पहले का है तो फिर आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और ये प्रमाण पत्र जो है ये 4 बिंदु दिए हुए हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये 5 बिंदु है इसके अंदर, ठीक है। ये 5 बिंदु कौन कौन से? अभ्यर्थी को PhD की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो, PhD शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों के द्वारा किया गया हो, PhD के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, अभ्यर्थी ने अपने PhD कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें कम से कम 1 संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो, और 5वीं है अभ्यर्थी ने जो है CSIR अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्तपोषित सहायता प्राप्त सम्मेलनों या विचार गोष्ठियों में अपने PhD कार्यों के आधार पर कम से कम 2 पत्रों को प्रस्तुत किया हो। तो इन बिंदुओं को प्रमाणित करके आपको जो है और देना होगा। और प्रमाणित कौन करेगा? प्रमाणित करेगा, देखिए ये दिया हुआ है, संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष। जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD या MPhil की है उस यूनिवर्सिटी का जो है आपका रजिस्ट्रार या फिर डीन, संकाय सदस्य, संकाय अध्यक्ष यानी डीन, आपका फैकल्टी जो डीन है वो इन 5 बिंदुओं को एक प्रमाण पत्र के रूप में प्रमाणित करके देगा, और वो प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करेंगे डिग्री के साथ में, तो ही आप जो है अकेली PhD या फिर MPhil बेस के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये नोट जो है इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि जिन विषयों के अंदर UGC के द्वारा या फिर CSIR के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या सेलेक्ट जो है वो कंडक्ट नहीं कराई जाती है, अगर उन विषयों में आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो फिर आपका नेट या फिर सेट या सेलेक्ट क्वालिफाइड होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर आप मास्टर डिग्री बेस पे जो है आधार पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि आपका ये वेतन तो आपको मैंने बता दिया, शुरू के अंदर ही बता दिया कि इसके अंदर प्रतिकालांश के आधार पर आपको भुगतान किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 800 रुपये प्रतिकालांश के आधार पर आपको प्रदान किए जाते हैं, और अधिकतम साप्ताहिक जो घंटे होते हैं वो 14 इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। तो UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग महाविद्यालयों के अंदर सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए API स्कोर को आधार बनाया जाता है। API स्कोर के आधार पर जो है अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है, और API स्कोर आपका किस प्रकार से तैयार होगा उसके लिए UGC ने ये सारणी दी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं स्नातक यानी UG,
अगर यूजी के अंदर आपके 80% या उससे अधिक आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाते हैं। 60% से अधिक और 80% से कम है तो 19 नंबर दिए जाते हैं। 55% से अधिक और 60% से कम है तो 16 नंबर दिए जाते हैं। और 45% से अधिक और 55% से कम है तो 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पीजी की, स्नातकोत्तर। तो इसमें अगर आपके 80% या उससे ऊपर नंबर आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट भी दी गई है, अब इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप MPhil क्वालिफाइड हैं तो MPhil में 60% से या उससे अधिक नंबर है तो 7 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। JRF सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। आपने सिर्फ नेट कर रखी है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। सेट या स्लेट कर रखी है आपने तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन शोध प्रकाशन की। तो आपके पेपर जो पब्लिश्ड आपने करा रखे हैं उसके आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक शोध प्रकाशन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो पेपर पब्लिश्ड है वो UGC रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। UGC सूचीबद्ध जो जर्नल्स हैं, UGC लिस्टेड जो जर्नल्स हैं उनके अंदर आपका पेपर पब्लिश्ड होना चाहिए तो ही वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। और दूसरी बात कि आप अधिकतम 3 ही पेपर जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे और एक पेपर के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे और 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लगाएंगे और वही काउंट होगा इसके अंदर। अवार्ड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल और नेशनल स्तर के अगर आपको कोई अवार्ड मिले हुए हैं तो आपको 3 नंबर अधिकतम दिए जाएंगे। स्टेट लेवल के अवार्ड मिले हुए हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, ये देख सकते हैं आप कि अगर आप MPhil और PhD दोनों क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। आप JRF, नेट और सेट तीनों क्वालिफाइड हैं या दोनों क्वालिफाइड हैं तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड की श्रेणी में आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। भले आपने कितने भी और किसी भी श्रेणी के कितने भी अवार्ड प्राप्त किए हैं, लेकिन आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो API स्कोर तैयार होगा वो इस प्रकार से होगा 100 नंबर के आधार पर, जिसमें शैक्षणिक जो प्राप्तांक होंगे वो 84 होंगे, शोध प्रकाशन के 6 होंगे, शिक्षण अनुभव के 10 होंगे। टोटल आपका API स्कोर का जो होगा वो होगा 100 नंबर। ठीक है, अब इस प्रकार आपका API स्कोर जो तैयार किया जाएगा तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें 3 टॉप API स्कोर वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जो अभ्यर्थी है जिसका API स्कोर उस विषय में सबसे ज़्यादा है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं और वो ज्वाइनिंग करने का इच्छुक है तो उसको ज्वाइनिंग से पहले एक शपथ पत्र जो है वो भर करके देना होगा। वो शपथ पत्र 100 रुपये के जो है स्टाम्प पेपर पर बनवा करके नोटेरी से जो है तहसील कोर्ट के अंदर नोटेरी वाले जो बैठते हैं वो बना करके देंगे, तो वो आपको जमा कराना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको जो है ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए पहला जो API स्कोर वाला अभ्यर्थी उस विषय के अंदर वो ज्वाइनिंग करने का इच्छुक नहीं है या उसने किसी दूसरी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई है, उसके पश्चात जो है जो उस विषय के अंदर दूसरा जो API स्कोर वाला कैंडिडेट्स है उसको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई अभ्यर्थी उस विषय के अंदर ज्वाइन नहीं कर लेता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपके लिए विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।